हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके फेस्टिवल के रिगार्डिंग पीवाईक्यू के साथ ही हम उसके रिगार्डिंग जो थ्योरी पार्ट होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम साथ ही थ्योरी पार्ट भी कवर करते हैं, तो थ्योरी पार्ट भी हम साथ ही कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास की और देखते हैं कौन कौन से आपके पीवाईक्यू है वो फेस्टिवल के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। अगर टाइम रहा और क्लास अगर ज़्यादा लॉन्ग नहीं रही तो हम उससे आगे का पार्ट है, टॉपिक है, उसको भी हम इसी क्लास में कवर कर लेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारी आज की क्लास की। फर्स्ट यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है शक संवत के अनुसार, जो हमारे हिंदू धर्म में जो शक संवत चलता है हिंदू महीने के अकॉर्डिंग, उसमें 22 जून से 23 जुलाई के मध्य के जो टाइम पीरियड होता है 22 जून, जिसमें आपके जेठ आषाढ़ वाले मंथ आपको देखने मिलते हैं, 22 जून से 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे मंथ ही पूछा है कि जो हिंदू धर्म में जो मंथ चलते हैं जैसे कि चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, उनमें से कौन सा टाइम पीरियड आपको 22 जून और जुलाई के मध्य देखने मिलता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आषाढ़। जेठ आषाढ़ का महीना है वो इस टाइम पर रहता है लगभग। हिंदू इस क्वेश्चन की व्याख्या देखोगे तो आपके ये कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर डिटेल से बताया गया है कि हिंदू जो महीने हैं, हिंदू महीने का प्रारंभ है यानी पखवाड़ा है वो कब से स्टार्ट होता है, कृष्ण पक्ष से। हमारे जो हिंदू जो मंथ होते हैं उसमें 30 दिनों को इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है कि 15 दिन है वो आपके कृष्ण पक्ष में आते हैं और कृष्ण पक्ष से महीने की स्टार्टिंग होती है। 15 दिन किस में आते हैं, आपके शुक्ल पक्ष में आते हैं। तो 15 दिन कृष्ण में आते हैं, 15 दिन तो स्टार्टिंग के जो 15 डेज होते हैं और जो इसको कृष्ण पक्ष माना जाता है, जिसके स्टार्टिंग को एकम कहते हैं, 2 को द्वितीया कहते हैं और इस प्रकार जब 15 तक पहुंच जाते हैं तो 15 को क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। एकम, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी और एकादशी, बारहसी, इस प्रकार से हमारे जो वर्ड है वो यूज़ किए जाते हैं। और इसी प्रकार शुक्ल पक्ष में भी एकम, द्वितीय से लेकर 15 तक होते हैं और जो शुक्ल पक्ष की 15 होती है उसको हम पूर्णिमा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तो हो गई हिंदू मंथ है। इसमें हिंदू जो महीने हैं उनमें मंथ की किस प्रकार से डिवाइडेशन होती है। कृष्ण पक्ष को ही क्या बोलते हैं, बुद्धि बोलते हैं। कृष्ण पक्ष को ही बुद्धि बोलते हैं और शुक्ल पक्ष को क्या बोलते हैं, शुद्धि। तो ये एक वर्ड है, न्यू टर्म भी है कि कृष्ण पक्ष को क्या बोलते हैं, बुद्धि बोलते हैं और शुक्ल पक्ष को क्या बोलते हैं, शुद्धि बोलते हैं। सह से शुक्ल, सह से शुद्धि, और कृष्ण को आप याद करना बुद्धि। भारतीय ज्योतिष शास्त्र है वो चंद्रगणना है उस पर आधारित है। भारतीय जो ज्योतिष शास्त्र है वो किस पर डिपेंडेंट है, चंद्रमा है उसकी गणना के अकॉर्डिंग, उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चलता है। विक्रमी संवत की गणना भी इसी आधार पर की जाती है और इसमें चंद्रमा की जो 16 कलाएँ हैं उनके आधार पर 2 पक्ष कृष्ण और शुक्ल पक्ष है, इनका डिवाइडेशन होता है। प्रथम पक्ष अमांत, जो यानी कि कृष्ण पक्ष है उसकी जो 15 तारीख है उसको अमांत या अमावस्या, और द्वितीय पक्ष है उसको पूर्णिमांत है, जो यानी कि जो शुक्ल पक्ष है उसकी जो 15वीं तारीख है उसको पूर्णिमा या पूर्णिमांत कहलाता है। अब यहाँ पर जो अंग्रेजी कैलेंडर और हिंदू जो धर्म है, देसी माह है, उनके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो चैत्र माह है, चैत्र माह में मोस्टली जो देसी मंथ चलते हैं, पौष माघ महीने हैं वो चलते हैं। तो जनवरी माह है, अंग्रेजी कैलेंडर है, जनवरी माह है और जनवरी माह में आपको कौन से देखने मिलते हैं, पौष और माघ। फिर मार्च में आपको देखने मिलेगा फाल्गुन और चैत्र। हमारे मार्च के टाइम पीरियड में जब आप ये फाल्गुन, होली है, होली अपन मनाते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। फरवरी मार्च के अंत में आता है, मिड में ही लगभग। तो फाल्गुन, और उस फाल्गुन के बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा, चैत्र माह, यानी चैत्र माह से हमारे ही जो हिंदू धर्म है उसके नववर्ष है उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। तो हिंदू नववर्ष से जो स्टार्टिंग होता है वो आपके चैत्र माह से स्टार्ट होता है। और जो हमारे वैसे भी याद रख सकते हो कि हमारे जो वित्तीय वर्ष है वो भी वो अप्रैल से होता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च, नहीं, आप तो इसे नॉर्मली याद रखना कि जो हमारे जो हिंदू धर्म का वो स्टार्ट होता है, आपके विक्रमी नववर्ष है वो कब से प्रारंभ होता है, वो चैत्र शुक्ल एकम से प्रारंभ होता है, विक्रमी नववर्ष। तो जनवरी में आपको पौष और माघ मंथ देखने मिलते हैं। जनवरी के बाद में जो फरवरी आता है उसमें माघ और फाल्गुन मंथ देखने मिलते हैं। मार्च में आपको फाल्गुन और चैत्र मंथ देखने मिलते हैं। अप्रैल में चैत्र और बैसाख देखने मिलते हैं। इसके बाद में मई में आपको वैशाख और ज्येष्ठ देखने मिलते हैं। जून में ज्येष्ठ और आषाढ़ वाला मंथ है वो देखने मिलता है। जुलाई में आपको आषाढ़ और श्रावण देखने मिलते हैं। अगस्त में श्रावण और भाद्रपद।
सितंबर में भाद्रपद और अश्विन, और इस प्रकार कंटिन्यू रूप से ये दिसंबर तक चलता है। अक्टूबर में आपको अश्विन और कार्तिक, नवंबर में कार्तिक और मार्गशीर्ष, और दिसंबर में मार्गशीर्ष और पौष, और फिर वापस वैसे ही। तो जैसे अभी आज 31 आपके दिसंबर है, तो अभी हमारे जो चल रहा है 31 दिसंबर में, वो आपके चल रहा है मार्गशीर्ष और पौष मंथ, यानी कि पौष मंथ है वो अभी चल रहा है हमारे। और पौष मंथ आपके जनवरी के 15 दिन पे आगे रहेगा, जो जनवरी के स्टार्टिंग के 15 दिन रहेगा तब तक पौष रहेगा। और पौष मंथ में ही हमारे देखो मकर संक्रांति आती है 14-15 जनवरी के आसपास, वो पौष मंथ में ही आती है। पौष बड़ा का आयोजन इस टाइम पर लगभग सिटीज़ में या फिर जो बहुत से पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर पौष बड़े है उसका आयोजन किया जाएगा। वो आप कंटिन्यू न्यूज़पेपर में देखोगे कि यहाँ पर पौष बड़े का आयोजन किया गया। तो वो क्योंकि पौष मंथ चल रहा है इसलिए उस को इस प्रकार से बता देते हैं कि पौष बड़ा। तो उस अकॉर्डिंग भी आप याद रख सकते हो कि वो सर्दियों में मेनली रूप से आपको न्यूज़पेपर में देखने मिलता है, और उस अकॉर्डिंग भी आप मंथ याद कर सकते हो। या फिर हमारे मार्च में हमारा जो चैत्र मंथ है वो स्टार्टिंग हो जाता है, फाल्गुन चैत्र है वो मार्च में आता है, और उसके बाद में कंटिन्यू याद रख सकते हो। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, राजस्थान के त्यौहार हैं उनका आगमन किस त्यौहार से आता है। तो राजस्थान में जो फेस्टिवल है उनकी स्टार्टिंग कब से होती है। हमारे एक लोक कहावत चलती है, 30 त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, कि 30 है, 30 से हमारे यहाँ पर जो फेस्टिवल है वो स्टार्टिंग होते हैं और गणगौर पर हमारे एंडिंग हो जाती है। जैसे हमारे लोक कहावत हमने जो आपके लोक देवता उसमें भी देखी थी कि पाबू हड़बू रामदेव मेंगाली मांगलिया मेहा पाँचों पीर पधारजो गोगा जी जहाँ, इस प्रकार की जो लोक कहावत प्रचलित थी उससे हमें पांचों पीर हैं उनके रिगार्डिंग जानकारी मिल रही थी। उसी प्रकार इस कहावत से भी हमें राजस्थान के जो भी फेस्टिवल है उनकी स्टार्टिंग और एंडिंग पता चल रही है कि 30 त्योहार बावड़ी, 30 से हमारे त्योहार स्टार्टिंग होते हैं और गणगौर ले डूबी गणगौर यानी गणगौर के वाले टाइम पर समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है त्यौहार का आगमन किस त्यौहार से होता है, तो 30 और 30 कब आती है, आपकी श्रावण मंथ में आती है। श्रावण मंथ है, इसमें आपको श्रावण की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया है उसे हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं, आपके तीज या छोटी तीज के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। श्रावण के बाद में जो नेक्स्ट मंथ आता है भाद्रपद मंथ, उसमें हम बड़ी तीज बनाते हैं। हमारे जो हिंदू धर्म के जो मंथ चलते हैं अगर हम देखें स्टार्टिंग से, तो चैत्र माह आता है, फिर चैत्र के बाद में आपको देखने मिलेगा बैसाख, चैत्र के बाद बैसाख, बैसाख के बाद ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद में आषाढ़, आषाढ़ के बाद में आता है श्रावण, और श्रावण के बाद भाद्रपद, फिर आता है आपके अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। इस प्रकार से हमारे क्या है जो हिंदू कैलेंडर है विक्रम संवत वाला, उसमें हमारे इस प्रकार से आपके क्या चलते हैं, चंद्रमा आधारित जो मंथ है उनको चलते हैं। और इसमें श्रावण मंथ है, श्रावण मंथ है, इसमें आपकी कौन सी आती है, छोटी तीज आती है। छोटी तीज से आपके फेस्टिवल की स्टार्टिंग होती है। श्रावण के बाद में आता है नेक्स्ट मंथ आता है आपके भाद्रपद मंथ। भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में आपकी तीज आती है। यहाँ पर तो आ रही है शुक्ल पक्ष में तृतीया, जो श्रावण पक्ष है, श्रावण की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया है उसे हम छोटी तीज के रूप में मनाते हैं, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और उस दिन है ना जयपुर में तीज की सवारी भी निकाली जाती है। जयपुर की तीज की सवारी काफ़ी फेमस है। और सिंजारा जो नवविवाहित जो आपकी दुल्हन होती है उसके लिए भी ससुराल पक्ष से जो गिफ्ट आते हैं उनको हम सिंजारा के रूप में इस टाइम पर सेलिब्रेट करते हैं। और रही इस श्रावण की जो 15वीं तारीख है उसको हम आपके राखड़ी पूर्णिमा या रक्षाबंधन की फेस्टिवल है उसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो श्रावण में आते हैं आपके ये आपकी छोटी तीज और राखी पूनम। वहीं आप भाद्रपद मंथ में देखो तो यहाँ पर शुक्ल पक्ष में आ रही है, भादवे में कृष्ण पक्ष में आएगी आपकी बड़ी तीज, बूढ़ी या फिर जिसे कहते हैं कजली या सातुड़ी तीज, जो बूंदी की काफ़ी फेमस है। छोटी तीज जयपुर की फेमस है और बड़ी तीज बूंदी की फेमस है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये कहावत भी लिखी हुई है, राजस्थान में त्यौहार का आरंभ 30 से होता है और समापन गणगौर पर कहा गया है कि 30 त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, राजस्थान में त्यौहार की शुरुआत श्रावण की 30 से होती है और अंत, तो देखो ये भी पूछा गया है कि अंत कहाँ से होगा, गणगौर से, तो फोर्थ। नेक्स्ट है वर्ष प्रतिवर्धा मनाया जाता है। चैत्र वर्ष प्रतिवर्धा यानी कि हमारे जो हिंदू धर्म में फेस्टिवल जो मंथ स्टार्ट होते हैं कृष्ण पक्ष नहीं है, चैत्र शुक्ल एकम है। चैत्र शुक्ल एकम को हम वर्ष प्रतिवर्धा मनाते हैं, न्यू ईयर बनाते हैं। चैत्र शुक्ल एकम, ऑप्शन 4।
जयपुर की तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? जयपुर में तीज की सवारी अभी हमने बात की श्रावण में आती है। तीज कब आती है? श्रावण में या भादवे में? अब जयपुर की तीज कब की है? श्रावण मंथ की है। भादवे वाली कब की है? बूंदी की है। तो ऑप्शन ए। तीज का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तीज जयपुर और उदयपुर की काफ़ी फेमस है, मेनली रूप से जयपुर की ज़्यादा फेमस है, तो जयपुर में। ऑप्शन 2। राजस्थान में बड़ी तीज कहाँ की? बूंदी की, और वो होती है आपके भाद्रपद मंथ में, अभी हमने बात की। राजस्थान में बड़ी बूढ़ी तीज कजली भाद्रपद, और ये भी कब आती है? कृष्ण पक्ष में आती है। अब इस क्वेश्चन की व्याख्या देखोगे तो राजस्थान में भाद्रपद मंथ में कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बड़ी बूढ़ी सातुड़ी कजली, या फिर इसे सतवा तीज भी कहते हैं। कौन सी तीज? सतवा तीज भी कहते हैं। और इस दिन स्त्रियां व्रत करती हैं, चंद्रोदय होने से पहले अर्घ्य देकर सातु का भोजन बना करती है। सातु कुछ होता होगा, उसका भोजन इस दिन महिलाएं हैं वो करती है। तो ये है आपके बड़ी तीज के रिगार्डिंग जानकारी। राजस्थान में बूढ़ी तीज कब बनाई जाती है? अभी बात करी बड़ी बूढ़ी, सब एक ही का नाम है आपके। बूंदी वाली तीज जो भाद्रपद मंथ की कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, कब बनाई जाती है? भाद्रपद की जो कृष्ण पक्ष की तृतीया है उस दिन बनाई जाती है। राजस्थान में कजली तीज का त्यौहार, वापिस वही मेला, त्यौहार और मेला कहाँ का फेमस है? तो बूंदी का, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार कौन से महीने में? तो छोटी तीज आती है आपके श्रावण में, बड़ी तीज आती है भाद्रपद महीने में। छोटी तीज के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि छोटी तीज है वो श्रावण की शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कुंवारी जो भी कन्याएं होती हैं, लड़कियां होती हैं और नव विवाहिता होती हैं, वो लहरिया पहनकर श्रृंगार करती है। जनसाधारण में इसे हरियाली तीज के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और जयपुर और शेखावाटी की तीज की सवारी है वो काफ़ी फेमस है। जयपुर और शेखावाटी की तीज की सवारी है वो भी काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाली तीज कब मनाई जाती है? तो जो छोटी तीज है उसे हम हरियाली, क्योंकि श्रावण मंथ तो रहता है और चारों ओर हरियाली देखने होती है, बारिश का टाइम है, तो इस टाइम पर हरियाली तीज आपकी श्रावण की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया है उसे हम हरियाली तीज के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? तो जो आपकी हरियाली तीज है, हरियाली तीज के दिन ही आपके क्या पहने जाते हैं? ये लहरिया है, इसे पहना जाता है महिलाओं द्वारा। श्रावणी तीज भी बोलते हैं इसे, श्रावण के मंथ में आती है इसलिए श्रावणी तीज। राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? अब गणगौर के रिगार्डिंग, गणगौर आपकी कब आती है? लेडुबी चैत्र मंथ में आती है, और ये बनाई जाती है आपकी नाथद्वारा में। द्वारकाधीश मंदिर में शयन दर्शन के दौरान राधा जो धीराज है उनको गुलाबी गणगौर के मध्य रथ में विराजमान किया जाता है। जो गुलाबी गणगौर है उस दिन द्वारकाधीश जो मंदिर है आपके नाथ द्वारा की साइड में, वहाँ पर एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें जो द्वारकाधीश मंदिर में शयन दर्शन के दौरान राजा धीराज हैं उनको गुलाबी गणगौर के मध्य रथ में विराजमान किया जाता है, इसलिए शायद इसका नाम है वो गुलाबी गणगौर रहा होगा। यानी कि गणगौर के रिगार्डिंग आप देखोगे तो डिटेल जानकारी हम गणगौर के रिगार्डिंग देखें तो गणगौर मनाई जाती है आपके चैत्र मंथ में। और चैत्र मंथ में भी जो शुक्ल पक्ष है इस दिन तृतीया को ये मनाई जाती है। तृतीया को हमारे तीज आ रही थी, तृतीया को आपको गणगौर आती है, तो ये भी याद रखना है। वो भी आपके शुक्ल पक्ष में आ रही है, तीज भी, और गणगौर भी शुक्ल पक्ष में आ रही है। जबकि तीज आ रही है श्रावण में और गणगौर आ रही है हमारे जैसे न्यू ईयर स्टार्ट होगा चैत्र महीने का, यानी कि आपके मार्च में, तो मार्च के दौरान ये आपके आती है गणगौर। और इस दिन जो गणगौर है विशेषली रूप से जयपुर और उदयपुर की। तीज स्पेशली जयपुर की, छोटी तीज जयपुर की है, बड़ी तीज बूंदी की है, और गणगौर जयपुर और उदयपुर की है। टोड जो कर्नल टोड है उसने उदयपुर की गणगौर का फेस्टिवल का वर्णन किया था। तो तीज आपके जयपुर की। फिर आपने देखा था बड़ी तीज है वो बूंदी की थी, और ये हम बात कर रहे हैं गणगौर की, तो गणगौर है आपके जयपुर की और उदयपुर की। टोड ने, जिस कर्नल टोड है जिसे हम घोड़े वाले बाबा के रूप में जानते हैं, तो उसने उदयपुर की गणगौर का विशेष रूप से वर्णन किया था। सर्वाधिक लोकगीतों का त्यौहार आपकी तीज होती है राजस्थान में। सर्वाधिक जो लोकगीत हैं, जैसे कि आपके अपने लोकगीतों में सुना होगा
जो भी हमारे संस्कार के रिगार्डिंग चलते हैं, जैसे कि आपके बच्चे के जन्म पर कुछ चलते हैं, शादी विवाह पर चलते हैं, घोड़ा बनना बनने इस प्रकार के। और इस अलावा हमारे जो धार्मिक लोकगीत होते हैं, लांगुरिया हैं, वो धार्मिक लोकगीत के अंतर्गत आते हैं। तो ये सर्वाधिक उनमें से सबसे अधिक गीतों, यानी कि जो फेस्टिवल है, उन फेस्टिवल में जो सबसे अधिक गीत वाला जो फेस्टिवल होता है वो आपके गणगौर होता है। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट है चतुर्थी। तृतीया के बाद में आता है चतुर्थी। चतुर्थी के दिन हम गंवर की सवारी निकालते हैं, विशेष रूप से जैसलमेर में। जैसलमेर है, जैसलमेर में गंवर की सवारी निकाली जाती है चतुर्थी के दिन। तृतीया को तो हमने गणगौर मना ली, और चतुर्थी के दिन जैसलमेर में आपकी गंवर की सवारी निकाली जाती है। और पंचमी के दिन नाथद्वारा में, जिसकी अभी आज क्वेश्चन पूछा गया है, पंचमी के दिन नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर है, या फिर जिसे चुनरी गणगौर भी बोलते हैं, वो बनाई जाती है। तो ये गणगौर के रिगार्डिंग कुछ फेस्टिवल देखने मिलेंगे। इसके अलावा चैत्र के बाद में आता है आपके वैशाख महीना। वैशाख मंथ है, वैशाख मंथ में आपके जो कृष्ण पक्ष होता है, वैशाख का जो कृष्ण पक्ष होता है, और उस कृष्ण पक्ष में भी एक गंगौर आती है जिसे हम धिंगा गंगौर कहते हैं। वो जोधपुर की फेमस है। धिंगा गंगौर जोधपुर की है। इसको लिखे हैं तो ये तो आपकी थी नॉर्मल गणगौर, और जो वैशाख मंथ वाली आती है उसको हम बोलते हैं धिंगा गणगौर। और धिंगा गणगौर कहाँ की फेमस है? आपकी जोधपुर की फेमस है। धिंगा गणगौर गणगौर जोधपुर की। और नॉर्मली जो गणगौर है, गणगौर में हमने तृतीया को गणगौर निकाली आपके जयपुर और उदयपुर में। इसके अलावा चतुर्थी को हमने जैसलमेर में निकाली है आपकी गंवर की सवारी। ओनली गंवर, पार्वती है, ओनली गंवर उनकी सवारी। पंचमी को यहाँ पर नाथद्वारा में हम मना रहे हैं गुलाबी गणगौर। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र माह में गणगौर का पूजन दिवस की तिथि क्या है? तिथि आपके ये तो आपके है आपके चैत्र माह में, चैत्र माह में तृतीया, शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? शुक्ल पक्ष, फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ है शुक्ल पक्ष की तृतीया। अब इस क्वेश्चन की व्याख्या देखोगे तो आपको अदर डिटेल जानकारी भी मिलेगी, जैसे कि महादेव यानी शिव और पार्वती का प्रतीक के रूप में हम गणगौर जो फेस्टिवल है उसे सेलिब्रेट करते हैं। और गणगौर का त्यौहार है, ये पार्वती के गोने की सूचक के रूप में होली से लगभग 15 दिन बाद में 18 दिन तक चैत्र कृष्ण प्रतिमा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। राजस्थान में स्त्रियां हैं वो गणगौर पूजते समय सुहाग की अमर होने और भाई है इसकी चिरायु के लिए वर मांगती है। जैसलमेर में आपको गणगौर में केवल गंवर की सवारी देखने मिलती है, ईश्वर की नहीं। जैसलमेर में ओनली माता पार्वती की सवारी देखने मिलेगी, ईश्वर यानी कि आपके शिव की है ये नहीं देखने मिलती है। यहाँ गणगौर की सवारी है वो चैत्र शुक्ल तृतीया के स्थान पर निकलती भी चतुर्थी को। जैसलमेर है वहाँ पर ओनली गंवर की सवारी, और वो भी कब निकलती है? चतुर्थी को निकलती है। गणगौर का त्यौहार है वो राजस्थान में सबसे अधिक कौन सा है? गीतों वाला त्यौहार मनाया जाता है। सौभाग्य तीज के सौभाग्य तृतीया के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट आ जाता है कि सौभाग्य तृतीया के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपके गणगौर को जाना जाता है। अभी तक ये वाले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हो सकता है नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाए सौभाग्य तृतीया कौन सी है। तो सौभाग्य तृतीया आपकी गणगौर वाली है, क्योंकि हम शिव और पार्वती की पूजा कर रहे हैं और उनसे अमर सुहाग की कामना करते हैं, तो इसलिए इसे किस रूप में मनाते हैं? सौभाग्य तृतीया के रूप में मनाते हैं। तो ये अब एक पॉइंट है वो आप नोटिस कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने नोटबुक में। नेक्स्ट है बिना ईश्वर की गंवर कहाँ की पूजा की जाती है? तो बिना ईश्वर की आपकी जैसलमेर की चतुर्थी के दिन। किस हिंदू माह में गणगौर मनाया जाता है? तो चैत्र माह में। गणगौर का त्यौहार कितनी अवधि का रहता है? 18 दिन का। ये भी एक कि गणगौर का त्यौहार है वो कितने दिन का रहता है? 18 दिन का रहता है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन रहता है, ईश्वर जी एवं ईश्वर जी निम्न में से किस युग्म को प्रदर्शित करते हैं? ईश्वर जी, ईश्वर जी, ईश्वर जी तो शिव को प्रदर्शित करते हैं। ईश्वर एवं गणगौर यहाँ पर होना चाहिए क्वेश्चन में। यहाँ पर ओनली ईश्वर जी लिखा हुआ है। ईश्वर एवं गणगौर, शिव तो है ईश्वर जी, और माँ पार्वती है गंवर के रूप में पूजा की जाती है। ईश्वर जी शिव पार्वती। निम्न में से कौन सा राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती हैं? तो गणगौर है वो उस दिन करती हैं। ऑप्शन 4।
गणगौर के अवसर पर होली की राख से बनने केक या पिंडिया को अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। तो मूल्य रूप से जब भी हमारी पूजा वगैरह की जाती है तो वो जौ के साथ ही की जाती है। तो ऑप्शन जो 3 है वो इसमें करेक्ट आंसर होगा। धिंगा गणगौर मेला कहाँ पर लगता है? धिंगा गणगौर आपके कहाँ पर है? बूंदी की, नहीं सॉरी जोधपुर, वो थी आपकी बूंदी की, क्या थी? बड़ी तीज, कजली या सातुड़ी थी? वही कहता ना, क्रॉस चेक कर रहे हैं तो वैसा है। क्रॉस चेक कर रही थी मैं। बूंदी की आपकी छोटी बड़ी तीज है, छोटी तीज जयपुर की है, और गणगौर आपकी जयपुर उदयपुर की है। मेनली रूप से टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया था। और गणगौर में भी जो बड़ी बूढ़ी कजली या सातु, नहीं नहीं नहीं, धिंगा गंवर, ये धिंगा गंवर है वो कहाँ की है? जोधपुर की फेमस है। धिंगा गंवर जोधपुर की है। ओनली जो आपकी माँ पार्वती की सवारी है यानी कि गंवर वाली, वो जैसलमेर में आयोजित की जाती है। और जोधपुर में क्या है? धिंगा गंवर, धिंगा गंवर है। यहाँ पर इस क्वेश्चन की व्याख्या देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि जोधपुर में प्रतिवर्ष होली के एक पखवाड़े के बाद में, होली आपकी कब आती है? चित्र में फाल्गुन में आती है। फाल्गुन में है, फाल्गुन की में जो अमावस्या शुक्ल है उसकी पूर्णिमा को आती है। फाल्गुन है, फाल्गुन का जो लास्ट है ये शुक्ल पक्ष वाला, और उस शुक्ल पक्ष की जो लास्ट है 15वीं तारीख, इस दिन आपकी आती है होली। होली के बाद में फाल्गुन का ये हो गया मंथ खत्म। इसके बाद में आता है आपके चैत्र मंथ। चैत्र की जो एकम होती है आपके कृष्ण पक्ष वाली, उसमें आपके आ जाते हैं धुलंडी। और उस धुलंडी के इससे आपके है ना, हम मानते हैं कि ऐसा माना जाता है कि गणगौर वाला फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद में वो चलता है आपके तृतीया तक, यानी कि जो शुक्ल पक्ष वाली तृतीया है इस दिन तक चलता है। लगभग 18 दिन ये हो गए। तो 18 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है। कौन सा? आपके गणगौर का। इस गणगौर में ये हो गई मेनली रूप से आपकी चैत्र की जो शुक्ल पक्ष है उसकी तृतीया को मेनली रूप से आपके जो मेन फेस्टिवल है गणगौर वाला, वो मेनली रूप से आयोजित किया जाता है। मैं और ये चलता है 18 तक, यानी एकम से लेकर और आपके तृतीया तक शुक्ल कृष्ण की एकम से लेकर शुक्ल पक्ष की तृतीया तक 18 दिन चलता है। 15 दिन तो ये हो गए और 3 दिन ये 18 दिन तक आयोजित किया जाता है। इसके बाद में चतुर्थी के दिन आपके होली गंवर जैसलमेर में, पंचमी में आपकी गुलाबी गणगौर, और उसके बाद में जो नेक्स्ट मंथ आता है चैत्र के बाद वैशाख मंथ, और वैशाख की जो कृष्ण पक्ष वाली तृतीया है उस दिन जोधपुर में धिंगा गंवर आयोजित की जाती है। तो ये होली के एक पखवाड़े के बाद में चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर के विसर्जन करने के बाद में वैशाख कृष्ण पक्ष है उसकी तृतीया को धिंगा गंवर आयोजित की जाती है। गंवर के साथ ईश्वर यानी भगवान शिव, गजानन, कुक्कड़ माकड़, ये भी कुछ होते होंगे, और उनके 4 बच्चे, उसके 4 बच्चों की पूजा सुहागन जो भी महिलाएं हैं, सुहागनों के साथ विधवा महिलाएं भी करती हैं। पूजा के अंतिम दिन यानी कि जो वैशाख कृष्ण तृतीया है उस दिन थिंगा गंवर का रातीजगा और भोला वाणी होती है। जो वैशाख वाली जो धिंगा गंवर है उस दिन रातीजगा भी होता है और भोला वाणी भी होती है। और इस अवसर पर महिलाएं हैं वो बेंतमार मेला आयोजित करती हैं। बेंतमार मेला इस दिन आयोजित किया जाता है। महिलाएं कई तरह के स्वांग भरकर हाथ में लकड़ी लेकर चलती हैं। मार्ग में आने वाले पुरुषों पर लाठी का हल्का वार करती है। और जोधपुर में मनाए जाने वाले इस अनूठे फेस्टिवल को धिंगा गंवर मेले का आयोजन उदयपुर में भी होता है। जोधपुर में जो मनाया जाता है इसका आयोजन अब वर्तमान में उदयपुर में भी होता है। इसका प्रारंभ आप देखोगे तो मेवाड़ के जो महाराजा राज सिंह हैं उन्होंने करवाया था। उदयपुर के महाराणा गज सिंह फर्स्ट है, उन्होंने अपनी छोटी महारानी है उनको प्रसन्न करने के लिए मेवाड़ में तो स्टार्टिंग राज सिंह ने करवाया था। और जो उदयपुर के महाराणा राज सिंह हैं, सॉरी गज सिंह स्टार्टिंग करवा रहे हैं मेवाड़ के यानी उदयपुर की ओर से राज सिंह। और उदयपुर के महाराणा गज सिंह हैं उन्होंने अपनी छोटी रानी को प्रसन्न करने के लिए इस पारंपरिक रीति के खिलाफ जाकर धिंगा गंवर है उनको भी लोकप्रिय पर्व के रूप में प्रचलित किया। छोटी महारानी वो जोधपुर की राठौर राजकुमारी थी, क्योंकि गज सिंह की जो छोटी रानी थी वो जोधपुर की थी राजकुमारी, और जिसने अपनी जिद के कारण धिंगा गंवर मेले की परंपरा उदयपुर में भी स्टार्ट हुई थी। इस रानी ने जोधपुर में पीहर प्रवास के दौरान इस परंपरा को आगे बढ़ाया। और जो धिंगा गंवर वाला मेला है फेस्टिवल है, इस दिन गंवर के साथ गजानन,
कुक्कड़ माकड़ और उसके 4 बच्चे हैं, इनकी पूजा सुहागन के साथ साथ विधवा स्त्रियां भी करती हैं। और अंतिम दिन है वो आपके दिंगा गवर वाले दिन रातीजगा और भोला माड़ी होती है। भोला माड़ी क्या होती है आई डोंट नो, हो सकता है कोई उनके गीत वगैरह होंगे रातीज के, और कोई स्टोरी वगैरह, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इस अवसर पर महिलाएं बेतबार मेला आयोजित करती है और जो पुरुष होते हैं मार्ग में चलने वाले पुरुष, उनसे उनको लकड़ी है उसकी लाठी का एक हल्का वार करती है और इसे फेस्टिवल को ही क्या कहते हैं, धिंगा गंवर कहते हैं। वैशाख कृष्ण तृतीया को दिन थिंगा गणगौर किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? वैशाख कृष्ण तृतीया में के दिन धिंगा गणगौर अभी हमने देखे मेवाड़ के राज सिंह के टाइम पर स्टार्ट हुई थी। और उदयपुर में जो गज सिंह है उनकी जो छोटी रानी थी उनके लिए उन्होंने इस पर्व का आयोजित किया था, जिन्होंने छोटी रानी ने इसको हमने देखा है व्याख्या में कि इस फेस्टिवल को आगे बढ़ाया था। तो ये ऑप्शन होगा राज सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रमी के संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है? ले डूबी गणगौर, आपके गणगौर आता है सबसे लास्ट। कौन सा पूछे? निम्न में से कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष से विक्रमी संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है? अच्छा, हमारे जो कैलेंडर वर्ष है वो हम जानते हैं कि स्टार्टिंग होते हैं आपके चैत्र माह से। चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ इस प्रकार हमारे मंथ चलते हैं और फाल्गुन वाले जो मंथ होता है उस दिन हमारा जो वर्ष है वो समाप्त होता है। इस फाल्गुन मंथ है इसमें कुछ फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं फाल्गुन मंथ है इसमें आयोजित कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं। फाल्गुन में आपको मेनली रूप से देखने को मिलता है 13 को जो यहाँ पर हम कृष्ण लग रहे 13 की शिवरात्रि और शिवरात्रि महाशिवरात्रि का पर्व है वो हमारे यहाँ पर धूमधाम से मनाया जाता है हिंदू फेस्टिवल में। जो सिवाड़ स्वामीदेपुर वाला लोकेशन है वहाँ पर तो कुशमेश्वर महादेव का मेला भी आयोजित किया जाता है। तो कुशमेश्वर महादेव का मेला महाशिवरात्रि के दिन लगता है आपके स्वामीदेपुर में, वो आपके कृष्ण पक्ष में। फिर हम आते हैं शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में हमारे कुछ फेस्टिवल मनाए जाते हैं, उनमें से एक तो आता है आपके द्वितीय के दिन फुलेरा दूज। फुलेरा दूज है ये आती है। और उसके बाद में पूर्णिमा 15 तारीख को पूर्णिमा होती है और इस दिन हमारे यहाँ पर होली आयोजित की जाती है। और होली है वो हमारे जो कैलेंडर है उसका सबसे लास्ट है, क्योंकि 15 के बाद में आपके फिर न्यू फाल्गुन के बाद में न्यू आ जाएगा चैत्र माह, और चैत्र माह से हमारे जो न्यू ईयर है वो स्टार्ट हो जाता है। चैत्र की जो शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष में हम न्यू ईयर स्टार्ट नहीं करते, शुक्ल पक्ष में स्टार्ट करते हैं। शुक्ल पक्ष पे हमारे न्यू ईयर होता है, विक्रमी नववर्ष है वो स्टार्ट हो जाता है। और जो वर्तमान जो टाइम पीरियड चल रहा है यानी कि आज 31 दिसंबर 2024 है, तो 2024 से आप जोड़ लो 57 वर्ष आगे होगा। इस प्रकार काउंट कर सकते हो आप कि विक्रमी नववर्ष है वो कौन सा चल रहा है। और इस प्रकार हमारे जो बसंत नवरात्र हैं वो भी स्टार्टिंग चैत्र माह से ही होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होली। अजमेर ज़िले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव के लिए फेमस है? हमारे इंडिया में राजस्थान में काफ़ी टाइप की होली चलती है, उसमें से पूछा है अजमेर में कौन सी लोकेशन है जो कोडामार होली के लिए फेमस है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए भिनाई। भिनाई अजमेर है, वहाँ पर कोडामार होली आयोजित की जाती है। भिनाई अजमेर में कोडामार है। महावीर जी जो करौली वाला लोकेशन है वहाँ पर आपको लठमार देखने मिलेगी। महावीर जी करौली है, यहाँ पर आपको लठमार होली है वो देखने मिलेगी। बाड़मेर में आपको पत्थरमार देखने मिलेगी। इलोजी की सवारी है वो बाड़मेर में आयोजित की जाती है। पत्थरमार होली भी इसी टाइम पर आयोजित की जाती है। तो बाड़मेर में पत्थर है और करौली में लठ है और भिनाई अजमेर में कोड़ा। अजमेर वाले क्या लगाते हैं? कोड़ा। अजमेर भिनाई वाले कोड़ा। लठ तो करौली वाले बरसाते हैं, बाड़मेर वालों के लठ हाथ नहीं है तो भाटे ही बरसा लिए, पत्थर बरसा लिए। पर पता नहीं पत्थर लाए कहाँ होंगे, वहाँ पर तो मिट्टी के टीले हैं मेनली रूप से। हो सकता है जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वहाँ से कुछ स्टोन वगैरह ले आए हुए होंगे। ऐसे भी आप एक लॉजिक लगा के आप याद कर सकते हो। और करौली में लट कैसे कि करौली उस साइड हमारे जो पेड़ पौधे वगैरह ज़्यादा ही हैं तो उधर से काट काट के ले आएंगे, तो लठ मार करौली। और इधर जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है जो आपके 41.5% आप ज्योग्राफी में देखते हो, तो वहाँ से ये लोग पत्थर उठा के लेकर आए। और क्योंकि लकड़ी तो थी नहीं, पेड़ पौधे हैं नहीं, यहाँ पर बारिश हो नहीं रही तो लकड़ी तो होगी नहीं, क्योंकि लकड़ी उस साइड होगी जिधर बारिश रेनफॉल ज़्यादा है।
तो रेनफॉल तो आपकी इस साइड में अरावली के ईस्टर्न साइड में देखने मिलेगी। तो इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि करौली में आपको लठमार। इस प्रकार से भी लॉजिक से भी याद रख सकते हो कि हमारी ज्योग्राफी में इस साइड पे पेड़ पौधे नहीं है, तो पेड़ पौधे नहीं है तो ये बेचारे भाटे मार लेंगे। और भाटे हैं वो 41.5% जो बालिका स्तूप मुक्त प्रदेश है वहाँ से लेकर आए, और वहीं पर इलोजी की सवारी भी निकाली जाती है। इलोजी को छेड़छाड़ वाले देवता के रूप में मानते हैं ये। वहीं आपको देखने मिलेगी कोड़ामार बिना अजमेर में। अब इधर वालों ने पत्थर मार लिए, इधर वालों ने लठ मार लिए, बीच में बैठा आपके अजमेर। अजमेर वाले कहते हैं कुछ ही नहीं, हम तो कोड़ा ही मार लेते हैं, और आते जाते सबको कोड़ा मारने वाली होली आपको बिना अजमेर में देखने मिली। ब्यावर अजमेर में वर्तमान जो ब्यावर है, वर्तमान में ब्यावर डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो ये ब्यावर में देवर भाभी की होली काफ़ी फेमस है। ब्यावर के बाद में अजमेर में वापस शामिल कर दिया गया केकड़ी को। केकड़ी में अंगारों की होली फेमस है। तो अजमेर में विभिन्न टाइप्स की होली है, जिसमें अजमेर में खुद में हमने देखी कोड़ा, और वर्तमान जो ब्यावर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर देवर और भाभी कोड़ा इन्होंने बरसा ली, यहाँ पर देवर भाभी है। और अंगारों की जो केकड़ी वाली लोकेशन है जो अजमेर में आती है, वहाँ पर अंगारों की होली फेमस है। नाथ द्वारा है, वहाँ पर दूध दही की होली। नाथ द्वारा में आपके दूध दही की होली इस प्रकार याद रख सकते हो कि नाथ द्वारा में आपके जो कान्हा जी का मंदिर है, जिसे श्रीनाथ जी मंदिर वगैरह हैं, वो आपको उस साइड में नाथ द्वारा राजसमंद में देखने मिलते हैं। तो कान्हा जी को क्या फेमस पसंद था? दही, मक्खन। तो उस अकॉर्डिंग दूध दही की होली है वो आप याद रख सकते हैं नाथ द्वारा राजसमंद में। फूलों की होली गोविंद देव जी जयपुर है, वहाँ पर फूलों की होली। अब इस सब ने कुछ ना कुछ ले लिया तो फूल रह गए थे, फूलों की होली जयपुर वाले मना लेते हैं। भागोरिया होली है, ये है मेवाड़ के आदिवासियों द्वारा। ये कुछ न्यू टर्म है कि भागोरिया होली कहाँ पर मनाई जाती है, तो मेवाड़ के आदिवासी है वो, सॉरी भगोरिया होली है, ये कहाँ पर है? मेवाड़ के आदिवासियों द्वारा। गोबर के कंडों से होली कहाँ पर मनाई जाती है? गलियाकोट डूंगरपुर में मनाई जाती है गोबर के कंडों से। यहाँ पर डूंगरपुर है, यहाँ पर गोबर के कंडों से। और ये आदिवासी वाला बेल्ट है, यहीं पर भगोरिया होली मनाते हैं। पत्थर से होली खेलने की परंपरा है वो आपकी भीलूड़ा गांव डूंगरपुर से स्टार्ट हुई। पत्थरों के माध्यम से होली अदर डूंगरपुर वाले इधर बाड़मेर वालों से काफ़ी मोटिवेट हुए, और इधर इन्होंने भी पत्थर मार होली है वो स्टार्ट कर दी भीलूड़ा गांव डूंगरपुर से। सांगोद न्याण है, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा सांगोद के न्याण का प्रचलन वीरवर सांगा गुजर है उनकी पुण्य स्मृति में 9वीं शताब्दी में माना जाता है। इसमें न रंग होता है, न पानी होता है, न गुलाल होता है। जो सांगत के न्याण होता है उसमें क्या नहीं होता, न तो रंग होता कोई, न कोई पानी होता है, न गुलाल होता है। फिर वे कैसे खेलते हैं? होली के माहौल में ग्रामवासी विचित्र वेशभूषा में सज्जित अखाड़े निकालते हैं। विचित्र वो ड्रेस वगैरह पहन लिए और अखाड़े निकालते हैं। और इसकी स्टार्टिंग 1871 में सांगोद के जो शाही लवाजमे हैं उनमें बादशाह की सवारी निकाली जाने लगी। इस प्रकार ये सांगोद का न्याण है, ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं। सांगोद के न्याण में कोई भी रंग पानी गुलाल नहीं यूज़ करते, वो केवल विचित्र वेशभूषा पहन के और एक सवारी निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं? सांगोद का न्याण करते हैं। और सांगा गुजर है, उनकी स्मृति में 9वीं सदी में ये स्टार्ट हुआ था। 1871 में शाही लवाजमे में बादशाह की सवारी निकाली जाने लगी। राजस्थान में कौन सा पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? पत्थरमार के लिए अब अभी हमने याद किया, देखो बाड़मेर में पत्थर है, इधर करौली में कौन सी है? महावीर जी करौली में लठ है। ब्यावर देवर भाभी वाली है, भरतपुर में कोई होली नहीं है। और वापस सुमेलित करना आपको कौन कौन सी होली है वो। तो हमने अभी लास्ट में देखा सांगोद का क्या फेमस है? न्याण फेमस है। बाड़मेर वाले पत्थर, बालिका स्तूप मुक्त प्रदेश से पत्थर लेकर आए 41.5% एरिया से, और पत्थर बरसा लिए। और ये करौली वाले महावीर जी वाले, ये स्वामीमाधोपुर रणथंभौर वाला बेल्ट पास में पड़ता है, वहाँ से लकड़ी काट कर ले आए और लठ बरसा लिए, लठमार होली हो गई। बिना अजमेर में आते जाते सबको कोड़ा मार लो, कोड़ा मार होली मैच कर लिया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए फेमस है? इलोजी के जिन्हें छेड़छाड़ वाले देवता के रूप में भी जानते हैं, ये आपके बाड़मेर में। नेक्स्ट है
नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? आपने ये श्रावण मंथ है, श्रावण मंथ में आपके नवमी नीडे नवमी वाले दिन आपके नेवले की पूजा की जाती है। नीडरी नवमी सर्पों के आक्रमण से बचने के लिए श्रावण मंथ है, उस दिन नेवलों की पूजा की जाती है, जिसे नीडरी नवमी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हमने किसके रिगार्डिंग देखा है? आपके श्रावण मंथ के रिगार्डिंग। श्रावण मंथ में अभी फर्स्ट में हमने स्टार्टिंग में देखा था एक छोटी तीज वाला। तो श्रावण मंथ में आयोजित किए जाने वाले फेस्टिवल कौन कौन से हैं उनको देखें तो आपको देखने मिलेगा। श्रावण मंथ है, श्रावण की जो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाते हैं। और उस नाग के इसके डर से बचने के लिए पंचमी को नाग है, और उस नाग से बचने के लिए नवमी को नीडरी नवमी, और नवमी के बाद में आपके 15 को हरियाली अमावस्या, 15 को हरियाली अमावस्या। और उसके बाद में श्रावण की जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को हम छोटी तीज बनाते हैं। और पूर्णिमा के दिन आपके राखी पूर्णिमा, ये श्रावण में आयोजित की जाती है। कौन कौन से? तीन को आपके तीज, 15 को पूर्णिमा, इधर 5 को नाग नवमी, इधर है नीडरी नवमी। नाग से बचने के लिए नवेले को सफारी दी, तो नीडरी नवमी। अब बिना डर के हो गए तो फिर हम आराम से हरियाली अमावस्या मना लेंगे। पहले नाग का डर लग रहा था, नाग पंचमी, बारिश हो रही है, नाग वगैरह आ सकते हैं, नाग पंचमी, नीडरी नवमी और हरियाली अमावस्या। ये फेस्टिवल कब मनाए जाते हैं? आपके श्रावण मंथ में मनाए जाते हैं। करवा चौथ का व्रत है, ये मनाया जाता है। करवा चौथ कार्तिक में आते हैं। कार्तिक में आपने ये दिवाली वगैरह आती है, तो दिवाली से पहले जो चौथ होती है उसे किस रूप में मनाते हैं? करवा चौथ के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। कार्तिक है, इसकी कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसे करवा चौथ के रूप में मनाए जाते हैं। कार्तिक मंथ में आयोजित किए जाने वाले, पहले तो हम इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। करवा चौथ है, ये कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं, मनाया जाता है। और इस व्रत के पालन के लिए सौभाग्य और धन धान्य में वृद्धि होती है। स्त्रियां इस दिन चंद्रमा के उदय होने पर अर्घ्य देकर शाकाहारी भोजन करती हैं, आप सभी जानते हो। हम देख रहे हैं कार्तिक मंथ में आयोजित किए जाने वाले फेस्टिवल। कार्तिक मंथ है, इसमें कृष्ण पक्ष में कौन कौन से मनाए जाते हैं और शुक्ल पक्ष में कौन से? कृष्ण पक्ष है, इसमें फेस्टिवल की स्टार्टिंग होती है चौथ से, करवा चौथ। महिला इस मंथ में व्रत वगैरह ज़्यादा करती हैं। पहले चौथ है, करवा चौथ। पति की लंबी उम्र, पति के बाद में उनके याद आई बेटे की, तो बेटे के लिए 4 के बाद डबल 8, 8 को अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी के बाद में उन्हें बाद में धन वगैरह चाहिए होता है, तो वो करती है धनतेरस। फिर उनको अपनी सुंदरता की टेंशन रहती है, रूप चतुर्दशी। और फिर वो माँ लक्ष्मी की पूजा कर लेती हैं, दीपावली। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कार्तिक मंथ में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ, अष्टमी को अहोई अष्टमी, और इसके अलावा 13 को धनतेरस, 14 को आपकी रूप चौदस, 15 अमावस्या को आपकी जो अमावस्या होती है उस दिन दीपावली वाला फेस्टिवल है वो आयोजित किया जाता है। और ऐसे दीपावली वाले दिन ही भगवान महावीर है और स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो इसके निर्वाण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसके भगवान जो महावीर है और महावीर जो जैन धर्म के आपके 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, तो उनके, और स्वामी दयानंद सरस्वती जो आपके जिनका वेदों की ओर मेन फोकस रहता था कि वेदों की ओर लौटो। और 1824 के अराउंडिंग उनका मौरवी गांव गुजरात में जहाँ पर जन्म हुआ था, और अपने अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो उनके निर्वाण दिवस है वो भी आपके किस दिन मनाया जाता है? दीपावली वाले दिन ही आयोजित किया जाता है। इसके बाद में आता है कार्तिक पक्ष में, हम आते हैं शुक्ल पक्ष में। दिवाली के बाद में शुक्ल पक्ष में हम देखेंगे 15 को आपकी दिवाली आ गई थी, कार्तिक की अमावस्या में कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष में आए तो दीपावली के बाद नेक्स्ट वाले दिन आपने क्या होता है? गोवर्धन पूजा होती है। गोवर्धन पूजा है वो ऐसे मान्यता है कि श्री कृष्ण ने अपने जो फिंगर है उस पर जो गोवर्धन पर्वत है उनको उठाया था, तो उनकी हम पूजा करते हैं, गोवर्धन पूजा। नाथद्वारा में इस दिन एक विशेष फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव है वो आयोजित किया जाता है। नाथद्वारा का अन्नकूट महोत्सव वो काफ़ी फेमस है गोवर्धन पूजा वाले दिन, और जिसमें भील ट्राइब है वो भी पार्टिसिपेट करती है। इसके बाद में गोवर्धन पूजा हो गई। द्वितीय को हम क्या बनाते हैं? भैया दूज और भैया दूज, या फिर यम द्वितीया। भैया दूज और भैया दूज को ही क्या बोलते हैं? यम द्वितीया। भाई किसी यम से कम नहीं है, दिन भर माथा खाते रहते हैं। भैया दूज, यम द्वितीया। उसके बाद में अष्टमी, अष्टमी को गोपाष्टमी, अष्टमी को
गोपाष्टमी, नवमी, नवमी को हम फिर आंवला नवमी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं कि दिवाली वाले टाइम पर बहुत कुछ खा लिया और तो फिर उसके रिएक्शन से बचने के लिए या फिर अपनी जो हेल्थ वगैरह है उसकी अच्छी डाइट वाइट को ध्यान में रखकर हम आंवला नवमी सेलिब्रेट करते हैं। या फिर इस टाइम पर ऐसे भी मान सकते हो कि आंवले वगैरह हैं वो लगना स्टार्ट हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि मेनली रूप से वो तैयार तो अब अपने दिसंबर मंथ में होते हैं। तो हाँ, आंवला नवमी सेलिब्रेट कर लिए। उसके बाद में देवउठनी, सबकी शादी करवा दो। देवउठनी, प्रबोधनी, तुलसी एकादशी, अबूझ सावे के रूप में इस दिन शादियाँ वगैरह होती हैं। पुष्कर में मेला भी आयोजित किए जाते हैं। तो देवउठनी, प्रबोधनी, तुलसी एकादशी आपसे पूछी जा सकती है कौन से मंथ में होती है, तो ये होती है कार्तिक मंथ में। दीपावली के बाद में, दीपावली के आसपास आपके ये हमारे जितने भी फेस्टिवल होते हैं वो फसल कटाई के बाद में होते हैं। तो आपकी फसल कट जाती है और उसके बाद में हम फ्री होते हैं। फ्री होते हैं तो फ्री होंगे तो फिर शादी वगैरह का फेस्टिवल है वो आपको शादी वगैरह वो देखने मिलेगी मेनली रूप से आसपास। तो वो आपको एकादशी को देखने मिलती है, देवउठनी, प्रबोधनी, तुलसी एकादशी। और उसके बाद में पूर्णिमा, पूर्णिमा को आपकी आती है सत्यनारायण पूर्णिमा। और सत्यनारायण पूर्णिमा वाले दिन भी कुछ जगह मेले आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि आपके कोलायत बीकानेर वाली जो लोकेशन है वहाँ पर मेला आयोजित किया जाता है। चंद्रभागा जो झालरा ट्रेन की लोकेशन है वहाँ पर भी मेला लगता है। स्वयंदेवपुर में, रामेश्वर में भी इस दिन मेला आयोजित किया जाता है। तो कोलायत, चंद्रभागा और रामेश्वरम, ये 3 लोकेशन आपको सत्यनारायण पूर्णिमा वाली जो 15 तारीख है कार्तिक की पूर्णिमा, उसको आपको याद रखना है। कोलायत, इनको आप कोलायत, चंद्रभागा और रामेश्वरम। कोलायत, चंद्रभागा, रामेश्वरम, ये आप सत्यनारायण पूर्णिमा वाली में याद रखना। तो ये हमने कार्तिक मंथ में आयोजित किए जाने वाले फेस्टिवल के रिगार्डिंग डिटेल से जानकारी देख ली है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सुहागन औरतें हैं वो अपने पति के स्वास्थ्य की, दीर्घायु और मंगल कामना के लिए करवा चौथ आयोजित करती। भाई तिल चौथ वगैरह से तो कोई दूर दूर की नहीं है। सातुड़ी तीज, वही बड़ी बूढ़ी कजरी सातुड़ी तीज। और अहोई अष्टमी बेटे की लंबी उम्र के लिए करती है। सातुड़ी तीज वाले दिन भी थोड़ी बहुत शिव जी से पूजा करती है तो मांग लेती होगी, लेकिन मेनली जो रूप से फेस्टिवल रहता है वो आपके करवा चौथ निर्जल व्रत करती है। तो मेन जो व्रत है वो आपके करवा चौथ हो गया। वैशाख, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी है इस दिन कौन से? पंचमी में हमने देखा था नाग पंचमी, तो वो आप देख लो इधर कौन से में नाग पंचमी है, ये एक में ही है नाग पंचमी। और वैशाख शुक्ल तृतीया, तिंगा गवर, जो मेन गवर आई थी वो आपके चित्र वैशाख, हाँ वैशाख में तिंगा गवर, धिंगा गंवर। और इसके अलावा अखा तीज, अक्षय तृतीया भी होती है। देखो धिंगा गंवर होती है वैशाख मंथ में कृष्ण पक्ष में, और जो शुक्ल पक्ष है उस दिन आखा तीज आपको देखने मिलेगी। इसलिए शुक्ल पक्ष ही पूछा गया है। धिंगा गंवर होती है कृष्ण पक्ष में, वैशाख मंथ है। वैशाख मंथ के फेस्टिवल आप देखोगे तो वैशाख मंथ में आयोजित किए जाने वाले फेस्टिवल में आपको देखने मिलेगा। कृष्ण पक्ष में तो हमने डिटेल से अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, थिंगा गौर मेला है जोधपुर वाला, वो लगता है। इसके बाद में आप शुक्ल पक्ष में आओगे, शुक्ल पक्ष में तृतीया को लगता है आपके आखा तीज या अक्षय तृतीया। आखा तीज या अक्षय तृतीया है वो होती है। इस दिन भी अबू सावे के रूप में शादियाँ वगैरह होती है, अबू सावे के रूप में जाना जाता है आखा तीज। और फिर 15 को बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा। और बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा वाले दिन विभिन्न मेले लगते हैं, बाणगंगा, गोमती, इसके अलावा गौतमेश्वर महादेव वाला, नक्की झील वाला इस दिन लगता है, मातृकुंडिया एनम, मातृकुंडिया वाला मेला है वो भी इसी दिन लगता है। तो ये बुद्ध पूर्णिमा या फिर पीपल पूर्णिमा वाले दिन लगते हैं। BGNM, बी बाणगंगा, जी गोमती, जी गौतमेश्वर, जी स्क्वायर भी कर लो चाहे, बी बाणगंगा, जी गोमती, जी गौतमेश्वर, एन आपके आ गया है नक्की एन, और एम माउंट जो मातृकुंडिया वाला है, मातृकुंडिया मेला है वो लगता है। वहीं सत्यनारायण पूजा वाला में हमने देखा था कि आपके के सी आपके आर रामेश्वरम, सी आपके देखा था आपने चंद्रभागा वाला, और के देखा था आपने कोलायत।
तो KCR हमने उसमें देखा था, KCR कोलायत में देखा था, KCR कोलायत, चंद्रभागा, रामेश्वरम। किसमें? सत्यनारायण पूर्णिमा में, कार्तिक मंथ में देखे थे। BG² BG² बाणगंगा, आपके जी गौतमेश्वर, और N नकी, M मातृकुंडिया। BGNM कहाँ पर होती है? BGNM वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध जी, भगवान बुद्ध कैसे रहते थे? बिजी रहते थे। इस प्रकार से भी याद रख सकते हो कि वैशाख की पूर्णिमा उसको बुद्ध पूर्णिमा बनाते हैं, और भगवान बुद्ध क्या रहते थे? बिजी रहते हैं। BGNM स्क्वायर वाला कहाँ पर? BG²NM यहाँ पर होगा। बाणगंगा, गोमती, गौतमेश्वर, नक्की, मातृकुंडिया। सत्य बोलना चाहिए, सत्य पूर्णिमा कार्तिक मंथ में होती है, सत्य बोलना चाहिए, वरना बैंक वाले KCR नहीं करेंगे। कोलायत, चंद्रभागा, रामेश्वरम। सत्य बोलना चाहिए, वरना बैंक वाले KCR में दिक्कत होगी। कोलायत, चंद्रभागा, रामेश्वरम। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये डिटेल से इस क्वेश्चन की व्याख्या भी लिखी हुई, ये भी हम देख लेते हैं। हो सकता है कुछ न्यू पॉइंट हमारे सामने आ जाए। नाग पंचमी, नाग की पूजा श्रावण की जो कृष्ण पक्ष है उसमें की जाती है। श्रावण की शुक्ल पक्ष में पंचमी देशातर में मनाया जाता है। नाग पंचमी का त्यौहार नाग पूजा हेतु श्रावण की कृष्ण पंचमी राजस्थान में, और देशाचार यानी कि पूरे इंडिया में शुक्ल पंचमी को। देशाचार का मीनिंग यहाँ पर शायद इंडिया से हो सकता है। इंडिया में ये पंचमी शुक्ल पक्ष में होती है। हमारे राजस्थान में तो हम कृष्ण पक्ष में मनाते हैं, वहीं देश में कब मनाते हैं? शुक्ल की पंचमी को मनाते हैं। अक्षय तृतीया आखा तीज वैशाख माह है, उसकी जो शुक्ल पक्ष वाली तृतीया है उस दिन मनाई जाती है। किसान 7 अन्न, इस त्यौहार के दिन किसान 7 अन्न, हल और बैल की पूजा करते हैं। ये भी एक न्यू पॉइंट है। किसान इस दिन है 7 प्रकार के अन्न, हल और बैल की पूजा करते हैं, इसलिए कृषि पर्व भी इसे कहा जाता है। अखा तीज, अक्षय तृतीया को क्या कहा जाता है? कृषि पर्व भी कहा जाता है। ये भी एक न्यू पॉइंट आपको देखने मिलेगा। राजस्थान में इस दिन बहुत अधिक संख्या में बाल विवाह अबू सावा के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक ये भी बात याद रखनी है कि अबू सावा के साथ साथ इसे कृषि पर्व के रूप में, ये भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कृषि पर्व के रूप में कौन सा जाना जाता है? क्योंकि 7 अन्न, हल और बैल की पूजा वैशाख वाली जो आखा तीज है उस दिन की जाती है, इसीलिए इसे कृषि पर्व के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है? अभी तक तो ये पूछा गया। आखा तीज, अक्षय तृतीया, वैशाख की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया है, वैशाख महीना, शुक्ल पक्ष और तृतीया। निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण अबू सावा आखा तीज होती है। आखा तीज, अबू सावा आखा तीज है, और इसके अलावा आपके देवउठनी एकादशी जो कार्तिक वाली थी वो भी अबू सावा के रूप में जानी जाती है। एग्जाम ओरिएंटेड आपको वैशाख मंथ है वो याद रखना है। खेजड़ी वृक्ष है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा हुआ है? खेजड़ी गणगौर में तो हम देख रहे थे शिव पार्वती की, दीपावली में माँ लक्ष्मी, शिव जी, गणेश जी, माँ लक्ष्मी, इसके अलावा सरस्वती और गणेश जी की पूजा करते हैं। दशहरे वाले दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। और जैन धर्म का होता है पर्युषण पर्व, इसमें भी खेजड़ी का कोई काम नहीं। तो खेजड़ी वृक्ष या समी वृक्ष की पूजा कब की जाती है? दशहरे के दिन की जाती है। 1983 के अराउंडिंग हमने खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा, खेजड़ी नहीं 1981 होना चाहिए, 1983 में तो हमने रोएडा वगैरह है उनको दिया था दर्जा, राज्य पुष्प वगैरह है उनको दिया था शायद तक। 1983 है खेजड़ी वाला जो वृक्ष है, इसे हमने 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। 1983 में इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था, राज्य वृक्ष। और रोएडा राज्य पुष्प, रोएडे का फूल को राज्य पुष्प। तो खेजड़ी वृक्ष या समी वृक्ष है, इसकी पूजा दशहरे के दिन की जाती है। दशहरा पर्व है, इस दिन इसकी पूजा है वो की जाती है। दशहरा पर्व या विजयदशमी के रिगार्डिंग यहाँ पर व्याख्या में बताया गया है कि आश्विन मंथ है, आश्विन मंथ की जो शुक्ल पक्ष है उसकी दशमी को ये फेस्टिवल वो आयोजित किया जाता है। अभी हम देखेंगे अश्विन मंथ में कौन कौन से फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं। तो अश्विन मंथ है, उसकी शुक्ल पक्ष की दशमी को ये फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। इसमें खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण वध और लंका विजय के उपलक्ष्य में यह फेस्टिवल मनाया जाता है।
देवी दुर्गा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नवरात्र में 10वें दिन यानी कि विजयादशमी के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर है उसका वध किया था, इसलिए वह महिषासुर मर्दिनी कहलाई थी। राजस्थान में कोटा जिले का जो राजस्थान का दशहरा मेला है ये विशेष रूप से फेमस है। राजस्थान में पूजे जाने वाले वृक्ष एक दृष्टि से उनके रिगार्डिंग की जानकारी देखें तो खेजड़ी की पूजा है वो दशहरे के दिन की जाती है और जन्माष्टमी वाले दिन। इसके अलावा हमारे जो लोकल में आपने देखा होगा केसरिया कंवर जी, जो हमारे लोकल लोक देवता जिन्हें माने जाते हैं, लोक देवता के रूप में जिनकी पूजा की जाती है, तो केसरिया कंवर जी है उनके उस दिन भी हम खेजड़ी की पूजा करते हैं। ये आपने अपने घर परिवार में देखा होगा। तो खेजड़ी की पूजा दशहरे के दिन करते हैं, जन्माष्टमी के दिन करते हैं, और केसरिया कंवर जी हैं उनका संबंध भी आपके खेजड़ी की पूजा से जुड़ा हुआ है। पीपल प्रति शनिवार और ज्येष्ठ माह में पूर्णिमा में इसकी पूजा की जाती है। प्रत्येक शनिवार को पीपल की पूजा की जाती है, मुझे भी अभी पता चला कि प्रति शनिवार को पूजा की जाती है। साथ ही ज्येष्ठ माह है, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को हम पीपल पूर्णिमा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ज्येष्ठ महीना है उसमें भी पीपल की पूजा की जाती है। फिर आता है केले की पूजा प्रति बृहस्पतिवार, आपके गुरुवार वाले प्रति बृहस्पतिवार केले की पूजा। तुलसी की पूजा प्रति माह तेरस को की जाती है, तुलसी की पूजा। आंवले की पूजा कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी हम मना रहे थे, और फाल्गुन की शुक्ल 11 है उसे भी आंवला एकादशी मनाई जाती है। देखो, कार्तिक शुक्ल नवमी के साथ साथ फाल्गुन मंथ है उसकी शुक्ल एकादशी भी याद रखना, वो भी आंवला एकादशी के रूप में मनाई जाती है। बड़ अमावस्या है वो ज्येष्ठ मई की अमावस्या को मनाई जाती है। तो कुछ अलग हमें यहाँ पर क्या मिला, आंवला नवमी हमने देखी है कार्तिक शुक्ल नवमी वाली, वहीं फाल्गुन की जो 11 है वो से भी आंवला एकादशी। तो आंवला 2 बार मनाया जाता है वर्ष में। बड़ को ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाते हैं। ज्येष्ठ महीना है उसमें अमावस्या को तो हम वट अमावस्या मना लेते हैं। ज्येष्ठ महीने के जो मेन आयोजित किए जाने वाले फेस्टिवल देखोगे तो अमावस्या है, अमावस्या आती है आपके कृष्ण पक्ष में, कृष्ण की 15 को मना लेते हैं आपके वट अमावस्या या फिर ये वट अमावस्या। और इस दिन जो 12 है, 12 में जो सीतावाड़ी वाला मेला लगता है आपके 12 तहसील में, 12 जो जिला है उसमें सीतावाड़ी वाला मेला है वो भी लगता है। इसके अलावा शुक्ल पक्ष में गंगा जी आए हैं तो गंगा दशमी, और इसके बाद में एक दिन गंगा जी आए हैं तो निर्जला एकादशी, उनके लिए व्रत वगैरह कर लो। और इस टाइम पर देखो ज्येष्ठ मंथ है, ज्येष्ठ में पानी की कमी है, मूल्य रूप से धूप वगैरह इस मंथ में आपको मैक्सिमम देखने मिलती है। तो इसमें आप 15 को याद रख लो कि वट 15 को कि धूप वगैरह काफ़ी है, माइंड में ऐसे याद रखने के लिए कि धूप वगैरह काफ़ी है, और धूप ज़्यादा है तो हम वट वर्ष है उसकी छाया में जाकर बैठते हैं। फिर हमने भगवान से प्रार्थना वगैरह की तो भगवान ने हमारी सुनी, 10वीं तक जाते जाते सुनी, तो गंगा दशमी गंगा जी को हमारे धरती पर भेज दिया। गंगा जी को धरती पर आए तो हमने उनके लिए एक दिन उनके धन्यवाद या फिर निर्जला एकादशी के रूप में व्रत कर लिया। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो कि ज्येष्ठ मंथ में 3 ही त्यौहार मनाए जाते हैं, आपकी वट अमावस्या, गंगा दशमी और निर्जला एकादशी। क्लास के एंडिंग में हम इनको वापस से एक बार सभी जो भी मंथ है उनकी कौन कौन फेस्टिवल है उनके रिगार्डिंग वापस देख लेंगे। भाद्रपद माह है उसमें कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष की षष्ठमी है को मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है। अब देखो भाद्रपद गणगौर अभी तक हमने क्लास में डिस्कस किया है, चैत्र और वैसाख में आती है तो गणगौर तो नहीं होगा। फिर आपके कौन सा रहा है उपछठ हलछठ, उपछठ या हलछठ है ये आती है आपकी कृष्ण पक्ष में छठी को। इसमें नाम में ही देखो छठ है यानी कि षष्ठी को आएगी, छठी को आएगी, नाम में इसमें छठ है तो उपछठ हलछठ कृष्ण पक्ष की छठ को आएगी। इसमें भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को होती है, और कुंवारी कन्याएं हैं वो इस दिन भर खड़ी रहती हैं और न कुछ खाती हैं और शाम को चंद्रमा को देखकर ही भोजन करती है, तो इसलिए ये त्यौहार है वो मनाया जाता है। राजस्थान में उपछठ का पर्व कब मनाया जाता है, अभी बात की भाद्रपद मंथ की जो छठ है कृष्ण वाली उसमें मनाया जाता है। सावन में सोमवार के दिन किस देवता की पूजा, ये तो सबको पता है शिव जी की पूजा। ऑप्शन 4। इस क्वेश्चन की व्याख्या में बताया गया है कि श्रावण माह है उसमें सभी सोमवार को शिव जी की पूजा की जाती है, वन सोमवार के रूप में भी इसे जाना जाता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि वन सोमवार जो श्रावण मंथ वाले सोमवार हैं उनको जाना जाता है सूखिया सोमवार भी कहते हैं, क्योंकि घर में
खाना तैयार कर वन में और किसी सुरम्य स्थान पर जाकर भोजन किया जाता है, इसलिए इसको वन सोमवार या सूखे सोमवार कहते हैं। और जो श्रावण मंथ में जो अमावस्या आते हैं उसे भी हम हरियाली अमावस्या, उसमें भी शायद वन में ही जाकर खाना खाते होंगे, इसलिए। सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है? सांझी की पूजा आपके अश्विन मंथ में आती है। अश्विन मंथ में जो आपके जिसमें आपके श्राद्ध पक्ष चल रहा होता है उसमें हम सांझी की पूजा करते हैं। और सांझी की पूजा के दौरान जो माँ पार्वती है भगवती है, माँ दुर्गा, उन्हीं की इसमें पूजा की जाती है। सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है? अब ये पूजा क्या किस में लोकप्रिय? कुंवारी कन्या इनकी पूजा करती है, तो ऑप्शन 4। सांझी पर्व है ये मालवा और निमाड़ अंचल में ये प्रमुख पर्व है। सांझी में पार्वती की पूजा की जाती है, माँ भगवत पार्वती है इनकी पूजा की जाती है। कुंवारी कन्याएं हैं उनके द्वारा मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल है। और भाद्रपद की जो पूर्णिमा है वहाँ से आपके अश्विन माह की अमावस्या तक आपके क्या चलते हैं? श्राद्ध पक्ष चलते हैं। श्राद्ध पक्ष रहता है, श्राद्ध पक्ष 16 दिन का होता है। गणगौर की पूजा 18 दिन, श्राद्ध रहते हैं 16 दिन। गणगौर की पूजा 18 दिन कब से स्टार्ट हो जाती है? जब आपके धुलंडी स्टार्ट होती है। धुलंडी की कब से होती है? कृष्ण पक्ष की एकम से। चैत्र की कृष्ण पक्ष की एकम से आपके चित्र माह है उसके शुक्ल पक्ष की तृतीया तक आपके क्या चलता है? आपके गणगौर की पूजा चलती है, क्योंकि शुक्ल पक्ष की तृतीया को आपको मेन गणगौर आ जाती है। तो ये 18 दिन वो होते हैं आपके गणगौर के। और ये 16 दिन है आपके 16 भादवे की पूर्णिमा से स्टार्ट हो रहे हैं। भादवे के जो शुक्ल पक्ष है उसके जो लास्ट का दिन पूर्णिमा मनाते हैं, पूर्णिमा से स्टार्ट हो रहे हैं। और आश्विन मंथ है, आश्विन मंथ की अमावस्या, तो एक दिन ये रह गए, 15 दिन ये रह गए, तो 16 दिन तक आपके श्राद्ध रहते हैं। श्राद्ध के दौरान ये सांझी की पूजा की जाती है। घर के बाहर दरवाजे दीवारों पर कुंवारी कन्याएं हैं कुंवारी गाय का गोबर लेकर लड़कियां विभिन्न आकृतियां बनाकर फूल पत्ते माली पन्ना सिंदूर आदि को सजाती है और संध्या के समय इनका पूजन करती है। तो ये किया जाता होगा, मुझे इसके रिगार्डिंग डिटेल जानकारी नहीं है। घर के बाहर दरवाजे पर और दीवारों पर कुंवारी कन्याएं क्या करती है? गाय का कुंवारी गाय, वो भी गाय भी कैसी होनी चाहिए? कुंवारी गाय, उसका गोबर लेकर करती है भाई। विभिन्न आकृतियाँ बनाती है, फूल पत्ते बनाती है, माली पन्ना क्या होती है वो भी बनाती है और सिंदूर आदि से सजाती है। और संध्या के समय बाद में उनका पूजन कर लेती है। सांझी के रूप में किसकी पूजा की जाती है? माँ पार्वती है, उनकी पूजा की जाती है। श्राद्ध पक्ष है, श्राद्ध पक्ष के दौरान पूर्वज है उनकी पूजा की जाती है। और कब मनाया जाता है? श्राद्ध है वो अश्विन मंथ में मनाए जाते हैं। अश्विन मंथ में जो पूरा का पूरा हमने एक पखवाड़ा के श्राद्ध पक्ष के लिए छोड़ रखा है। अश्विन मंथ का जो कृष्ण एकम है, मेनली रूप से श्राद्ध स्टार्ट हो जाते हैं आपके भाद्रपद पूर्णिमा से, आपके श्राद्ध स्टार्ट हो जाते हैं। और अश्विन मंथ वाला पूरा का पूरा पखवाड़ा है वो चलता है। तो भाद्रपद कब मनाया जाता है? भाद्रपद की पूर्णिमा है वहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये याद इसमें एक ही ऑप्शन में आपके भाद्रपद 2 में दिया हुआ, लेकिन देखो एकम से नहीं स्टार्ट हो रहे, पूर्णिमा से स्टार्ट हो रहे। भादवे का पूर्णिमा है वहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। और जो अश्विन माह है उसका पूरा का पूरा कृष्ण पक्ष इसमें रहेगा। तो भाद्रपद पूर्णिमा से कृष्ण की अमावस्या तक हम श्राद्ध पक्ष मनाते हैं। सांझी की पूजा की जाती है। और अभी वाले क्वेश्चन में देखा था कि सांझी के वाले में माँ पार्वती की पूजा 16 दिन तक श्राद्ध रहते हैं। तो कुंवारी गाय का गोबर लेकर लड़कियां हैं वो विभिन्न जो आकृतियाँ बनाकर उनकी शाम के समय पूजा करती है। नेक्स्ट आपसे इस क्वेश्चन की व्याख्या, फर्स्ट तो हम इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। श्राद्ध पक्ष भादवे की पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक और 16 दिन तक सनातन धर्मी है उनके द्वारा अपने पूर्वज है पितृ है उन पितरों के दिन माने जाते हैं। पितृपक्ष में 16 दिन तक न केवल पूर्वज है अपितृ निराश्रित है मित्र है ब्रह्मा है से लेकर समस्त जीव योनिधारी है उनको जलदान देने की विधान है। सबको जलदान देने का विधान यहाँ पर देखने मिलेगा। कर्मकांड की भाषा में तर्पण कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? कर्मकांड की भाषा में तर्पण कहा गया है। तो ये एक न्यू टर्म आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। तर्पण क्या है? तो जो दान वगैरह होता होगा उसे कहा गया है। राजस्थान में घुड़ला त्यौहार है, कब मनाया जाता है? घुड़ला कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र माह है, इसकी कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, इस दिन आपके कौन सा रहता है? घुड़ला फेस्टिवल है, ये मनाया जाता है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखिए तो हमें देखने को मिलता है कि चैत्र कृष्ण अष्टमी है उस दिन जोधपुर में राव सातल है।
जोधपुर के जो शासक हैं राव सातल, उनकी स्मृति में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। घुडले खां के से स्त्रियों को मुक्त किया जाता है। एक ऐसी कहानी प्रचलित है, अपने लोग कहानियाँ सुनी होगी, स्टोरी की राव सातल है, उसने सॉरी कि घुडले का है वो वहाँ की जोधपुर की जो कन्याएं हैं जो उनको अपहरण करके ले जाते हैं। तो उन कन्याओं की रक्षा किसने की थी? राजा राव सातल ने की थी। और राव सातल है, इस दौरान वो घायल हो गए थे, उन्होंने इस घुडले खां को मार दिया था और बाद में उनका सिर लाकर किसको दिया था? कन्याओं को दिया था जिनको उसने मुक्त कराया था। फिर वो घायल हो गए थे और शहीद हो गए थे। तो उनकी स्मृति में जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो घुडला फेस्टिवल मनाया जाता है। और इस दिन कुंवारी जो भी स्त्री हैं या फिर महिलाएं हैं वो कुम्हार से छिद्रित घड़ा लेकर आती हैं, एक घड़ा लेकर आती है जिसमें छिद्र होते हैं, और उसमें दीपक को जलाकर गीत गाती हुई घर आती है और फिर उस घड़े को तालाब में बहा देती है। और इस प्रकार ये फेस्टिवल मनाया जाता है। एक दीप घड़ा लेकर आती है, उसमें दिया रखती हैं और फिर उसके बाद में इसको तालाब में बहा कर आ जाती है। तो ये इस प्रकार से गुडला फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। कुडला त्यौहार है वो किसकी स्मृति? तो वो राव सातल है, उनकी स्मृति में मनाया जाता है। कुडले का को तो मर्डर किया था, कुडले का की स्मृति में नहीं मनाया जाता। कुडले का उन्होंने मर्डर किया था, क्योंकि कुडले का हमारी जो कन्याएं हैं उनको उठाकर ले गया था, उनको किडनैप कर लिया था। तो उसकी रक्षा है उन कन्याओं की राव सातल ने की थी। तो उस राजा की याद में हम ये फेस्टिवल मनाते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन सा फेस्टिवल सुमेलित नहीं है? उपछठ। उपछठ हलछठ हमने भाद्रपद मंथ में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को देखा था। अष्टमी नहीं, सॉरी, छठे को उपछठ हलछठ 6 डे कृष्ण पक्ष की छठे, ये सही है। गणगौर आपकी आती है चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया, सही है। गुडला श्रावण मंथ में, गुडला भाई श्रावण मंथ में नहीं आता, अभी हमने देखा है। गुडला आता है आपके चैत्र माह में। और फूलडोल मेला लगता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। फूलडोल मेला कब लगता है ये भी नेक्स्ट हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। यहाँ पर आया है कि फूलडोल मेला, तो फूलडोल मेला आयोजित किया जाता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, ये भी आपको याद रखना है। फूलडोल मेला शाहपुरा में फूलडोल मेला लगता है और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा चैत्र माह में आता है। आपके गुडला फेस्टिवल अष्टमी को, जिस दिन आपके शीतलाष्टमी होता है, मेनली जो शीतलाष्टमी वाला त्यौहार होता है, जिस दिन चाक्षु में गधों का मेला लगता है, बॉन्शेड फेस्टिवल, उसी दिन हम गुडला मना लेते हैं और गुडला राव सातल की याद में मनाते हैं। और फिर उसी चैत्र माह में आपको फूलडोल मेला है वो भी देखने में मिलता है शाहपुरा की साइड में। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा त्यौहार श्रावण महीने में नहीं मनाया जाता? नागपंचमी मनाई जाती है पंचमी को, कृष्ण पक्ष वाले में। तीज हम मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, जन्माष्टमी नहीं मनाते। जन्माष्टमी भाद्रपद मंथ में आती है, भाद्रपद मंथ में उसमें आती है। तो श्री कृष्ण है, इनकी जन्माष्टमी श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में भाद्रपद मंथ है उसकी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है। और इस त्यौहार के मध्य रात्रि को श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मंदिरों में आरती गाई जाती है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान में कौन सा त्यौहार है वो श्रावण माह में नहीं होता? तो श्रावण माह में उपछठ नहीं होता है भाई। बड़ी तीज कजली तीज भी नहीं होती है। नागपंचमी होती है, रक्षाबंधन होता है। बड़ी तीज बूढ़ी तीज ये होती है आपके श्रावण के बाद भाद्रपद मंथ पे। और उपछठ हलछठ भी उसी में होता है, छठ को उपछठ हलछठ। तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, देखो इसमें आंसर नहीं दिया होगा। भाद्रपद मंथ है उसकी कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज और षष्ठमी को उपछठ हलछठ। तो ये भाद्रपद मंथ पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि पंचमी है वो मनाई जाती है कब? ऋषि पंचमी मनाई जाती है तो भाद्रपद मंथ है उसकी शुक्ल तृतीया को क्या मनाई जाती है? ऋषि पंचमी। भाद्रपद मंथ वाले हम फेस्टिवल देखेंगे तो उसमें आपको ये सब फेस्टिवल देखने मिलेंगे। तो पंचमी है, पंचमी को ऋषि पंचमी मनाते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखें तो हमें देखने मिलता है भाद्रपद मंथ है इसकी शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन गंगा स्नान के लिए विशेष महत्व है, महात्म्य है, विशेष महत्व है। व्रत है वो जाने अनजाने में हुए पाप के प्रक्षालन के हेतु किया जाता है, उनकी मुक्ति के लिए किया जाता है। गणेश जी का कलश और नवग्रह सप्तऋषि और अरुंधति की पूजा से लेकर कथा सुनी जाती है। जो ऋषि पंचमी वाला जो फेस्टिवल है उस दौरान क्या क्या आयोजित किया जाता है वो भी आपको याद रखना चाहिए कि इस दौरान क्या क्या होता है। मेनली रूप से तो ये पूछा जाता है डेट कब है, तो शुक्ल पक्ष की पंचमी, कृष्ण में नहीं है, शुक्ल में है। और गंगा स्नान का विशेष महत्व है
क्योंकि इससे माना जाता है कि हमसे जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं, जो भी गलतियाँ हुई हैं, वो उसके लिए भगवान हमें माफ़ करे। गणेश जी, गणपति जी हमारे जो प्रथम पूज्य देव हैं, गणपति जी की पूजा उनके कलश, नवग्रह है, सप्तऋषि है और अरुंधति अरुंधति है, इनकी भी पूजा की जाती है और इनकी स्टोरी वगैरह सुनी जाती है।